से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार में तरसेम नगर में आया हूं। लोगों ने बुलाया है, यहां अवैध कब्जों पर नहीं हो रही कार्रवाई। और आइए अब मिलते हैं यहां के जनता से। वो जनता बताएगी किस प्रकार कब्जा है, कितने फुट का ये रोड है। तो आइए अब चलते हैं। ये मकान बनन लाग रहे हैं और जबरदस्ती इधर हाँ जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है सर? ये समस्या यही है, 97 से जुटे खड़े हैं हम। तो कभी ढीला हो जाए, कभी प्रशासन तो कुछ सुनाई नहीं कर रहा हमारी। हम सी से वो बिके हुए हैं और सी आग से वो इन बेची बैठा है। ना तो वो करण दे ना करण करे। वो कहता है मेरी कोठी पे आ जाओ, कोठी पे आके हमारे ऊपर केस करवाओगे। वो यहाँ आके न चला गया, वो यहाँ देख के चला गया, फिर वो मेरी कोठी पे आ जाओ, मैं वो समाधान करवा दूंगा। समाधान ये करवाएगा, हमारी जेल करवाएगा वो अपनी कोठी बुला के। तो इतनी बताओ हम कहीं कोठी पे कैसे चल जाऊँ? कोठी पे नहीं जा सकते। तो ये सरासर उसको दिखता है भाई 33 फुट का रोड है, 10 फुट का कैसे हो जाए? वो ये अवैध कैसे बने कि उसकी खुद की रियाय होगी जब भी बने बनवाए होंगे। हमने तो खुद ने तो बनाए नहीं। ये बोलेंगे मैडम, ये कहानी है जी। इस समय मौजूद यहाँ जी, ये धरना प्रदर्शन कर रखा है, महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या परेशानी आपको रोड को लेकर। परेशानी हमारी ये है कि ये 33 फुट रोड है चौड़ा, और इसको अवैध निर्माण बनवा के, नकली रजिस्ट्री बनवा के ये रोड रोक रखा है। 2 गाड़ियाँ यहाँ से निकलती नहीं है, कभी कोई गिरता है, कभी कोई गिरता है। हमें किसी भाई बहन से कोई परेशानी नहीं है, हमें अपना रोड चाहिए। रोड हमें 33 फुट का ना दो, हमें 20 फुट से कम नहीं चाहिए। 20 से कम नहीं चाहिए, बिल्कुल भी 20-22 हमें जरूर चाहिए। ये अवैध निर्माण तुड़वाओ और हमें रोड चाहिए। क्या ये 33 फुट का आप रोड बता रहे हैं, ये नक्शे में भी है जी? पहले जी है, नक्शे में नक्शा लगा रखा है। वो है जी आपके पास फिलहाल जी? नक्शा दे रखा है आगे। हाँ नकल है, नक्शा दे रखे हैं। जो 33 फुट का रोड है ना, वो हमने दे रखा है, और ये नक्शा हमारे पास में है 33 फुट रोड का। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है? आपने कोई सुनाई नहीं करता है। हम डीसी के भी चले गए हम। अच्छा। और अपने सीएम विंडो में एप्लीकेशन 3 बार लगा दी कि कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। डीसी से मिले, कमिश्नर से मिले, फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें पुख्ता जवाब किसी ने दिया ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब हमने और लास्ट में आके फिर हमने यही देखा भाई हम जाम लगाएंगे और क्या करें। गिरना पड़ना, 2 गाड़ियाँ आप देखते हो, यहाँ 2 गाड़ी निकल सकती है? नहीं निकल सकती इस रोड। तो आगे की क्या योजना है जी? अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता, एमसी आपकी नहीं, आगे क्या योजना रहेगी आपकी? योजना हम तो ये रोड बंद कर देंगे। अब कितने दिन के लिए बंद करोगे? महीना लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे। कमिश्नर साहब क्या गए थे जब आए थे मौका देखने? वो बोले कि 10-15 दिन में कर देंगे। उसके बाद दोबारा मिले तो वो कहते भाई 1-1.5 महीना लगेगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में 1-1.5 महीने की बजाय 3-4 महीने की बात होगी उस बात को। उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अब तो हम यही करेंगे कि हम यहाँ जाम लगाएंगे, चाहे हमें 10 दिन रुकना पड़े या 15 दिन रुकना पड़े या महीना बैठना पड़े, हमें रोड चाहिए। हमें किसी बहन से, किसी भाई से हमें कोई परेशानी नहीं है। उनका अगर मुआवजा मिलता है तो उनको मुआवजा दे, सरकार दे, हमें रोड चाहिए। भाई 33 फुट का। हाँ जी। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आखिरी में जाके ने कमिश्नर साहब के घर के ऊपर धरना धरेंगे, और हमारी तो और कोई सुनाई नहीं कर रहा। हम आखिरी में बस हमारी यही है भाई, आगे जाके ने कमिश्नर साहब के घर के ऊपर धरना देंगे। और बाकी तो भाई और भी बता देंगे। मेरी एकले से नहीं कह देंगे भाई एकला कर रहे हो, सब भाई करेंगे। हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा? किस प्रकार की समस्या है मैडम आपकी इधर? सर परेशानी यही है, बारिश आओ जब पानी भर के खड़े हो जाओ, यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं रहता बिल्कुल ही। तो समस्या तो होती है, अगर बंदा टिप ही नहीं सकता तो फिर दिक्कत, फायदा क्या है सड़क बनाई का, ये बताओ। हाँ जी, क्या समस्या है? इस रोड की समस्या जी, रोड बनना चाहिए। यो तो निगम वाले आते हैं जी यहाँ देखने के लिए? जब आपने कंप्लेंट आके कि निगम वाले आए थे यहाँ देखने के लिए? कोई सुनाई कौन करने लग रहा, कोई सुनाई कौन करना रहा। 6 महीने हो गए होंगे इस रोड को ऊपर नु कर जाना, कोई सुनाई नहीं करने लग रहा। इकट्ठे हो जाए, लड़ाई माचा है, आड़ा नु का नु को नहीं होगा, नु को नहीं होगा। आपने भी तो देख सकते हैं फोटो पे भी भाई कितना रोड है, और मेन रोड है, कितना साधन चलता है, कोई खाली मानस नहीं निकलता। सीवर फूट जाए, खड़े हुआ पानी भर जाए, खाली आदमी नहीं निकल सकता। नू बदबू मारा है, मेन रोड भी भाई बदबू मारा, अच्छी बात है कि
भाई लोगों की समस्या है, 33 फुट का रोड था, इसे बढ़ाते बढ़ाते आगे 17-18 पे कर दिया है। प्रशासन से बार बार ये मिले हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं। तो आज भी धरना प्रदर्शन है, रोड जाम है ये। तो आने वाले समय ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होता हम कमिश्नर के पास धरना देंगे। और एक ये खंभा बता रहे हैं कि ये खंभा भी ये बीच में है, अवैध कब्जा तो है ही है, उसका एक खंभा और है। फिलहाल लोगों की समस्या इतनी भारी है कि गाड़ी के लिए दिक्कत है, बारिश आती है तो पानी भर जाता है। तो प्रशासन इनकी सुने और नहीं हो पाई। ये रोड 33 फुट के लगभग है और पीछे से मेला ग्राउंड से लेकर 7 रोड तक का पुराना रास्ता है, ये एक सार है। लेकिन यहाँ आते आते ये 7-8 फुट रहेगा, आप भी देख रहे हैं। इसकी सीएम विंडो में और गृह मंत्री जी के सबके हमें एप्लीकेशन दी हुई है। डीसी मैडम से मिले, डीसी मैडम ने आदेश कर दिए थे कमिश्नर को। कमिश्नर 2 बार मौका देख भी चुके हैं। और परसों ही मेरी कमिश्नर से बात हुई थी, यहीं खड़े थे, कह रहे थे हम लोगों से क्यों लड़े। मैं कही जब उन्होंने सरकारी जगह पे कब्जा कर लिया तो आप क्यों नहीं लड़ेंगे। जो पुराना सीधरा है जिसके पूरे शहर का नक्शा है वो नगर निगम के पास नहीं है। जब वो सारे शहर को चला रहे हैं कम से कम उनके पास तो ये तो भाई सरकारी ज़मीन कितनी है, कितने प्लॉट है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये 16.5 फुट का रोड है और बीच वाली गलियाँ कह रहे 20 फुट की। कहीं कभी ये हुआ है कि मैं रास्ता 16 फुट का, वो बीच वाली 20 फुट की हो। 3 प्लाट पहले ही बना हुआ है, ये रोड आप देख लीजिए। 25 फुट बन गया, पीछे 45 फुट बना हुआ है, मिल गेट पे 50 फुट बना हुआ है। ये आता आता यहाँ पर 8 फुट हो गया, यानी 8 से होते होते आगे 45 तक पहुँच गया। हाँ, मिल गेट से जो आएगा ना रोड, मेला ग्राउंड से यहाँ तक है, वो 50 फुट है रोड के ऊपर। यहाँ आते ये 8 फुट हो गया। ये जो प्लाट बना हुआ सामने, इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं थी। असेसमेंट के आधार पर इन्होंने रजिस्ट्री बनवा ली। जब कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा हम किससे लड़ें। अगर आम आदमी लड़ेगा तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। कमेटी में भी आप गए थे क्या ये नक्शा लेके? कमेटी में गए, हमने उनको नक्शा दिखाया है। उनके जैविक ड्यूटी एक्शन SDO और जेई पटवार खाने में गए थे। पटवार खाने के अंदर जिस खसरा होता है वो खसरा नंबर का पेज ही नहीं है, जबकि सीधरे के अंदर जो नक्शा है वो 138 नंबर ये बोल रहा है रास्ता। उसके सीधरे के अंदर एक पटवारी, रिटायर पटवारी है संतलाल जी सैनी, उन्होंने बताया, उसने 38 फुट लिख के दे दिया, लेकिन अधिकारी इस बात को मान ही नहीं रहे। तो उसके बाद MC से भी आप मिले हो? MCO भूतपूर्व MC अनिता रानी, मास्टर प्रहलाद जी और जयप्रकाश और मनोहर लाल जो पार्षद है, चारों के साइन करवा के एप्लीकेशन CM विंडो में लगाई हुई है। DC मैडम के, कमिश्नर के और मेयर साहब के, सबके पास भेजी हुई है, मुख्यमंत्री के भी, और उनका कोई जवाब नहीं आया। एक जेई है वो इन्होंने CM विंडो में लगाई हुई थी विनोद ने, वो कह रहा है कि आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए, भाई हम इससे संतुष्ट हैं, दबाव दे रहे हैं। लेकिन अगर ये साइन करेगा तो 420 का मुकदमा बढ़ता है। एक आम आदमी को परेशान करना, आप ये बताइए। आज तो वो कह रहे हैं अभी ये गली नहीं है, वो नहीं है। अगर उनको घर के आगे सड़कें रोक ली जाए तो 1 मिनट में खुल जाती हैं। रोड के ऊपर बाईपास के ऊपर देखो बिल्डिंगें तोड़ दी, यहाँ क्यों नहीं तोड़ रहे? कहीं ना कहीं राजनीति का मामला तो है ही। विधायक जी से बात हुई थी, कह रहा मैंने ना तहसीलदार को बोल दिया निपाई हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप अगर इसकी निपाई करवाएंगे तो मोहल्ले वाले खर्चा देंगे। तहसीलदार जो पटवारी कानून हो जिनका जो 1 दिन का पर डे का उनका 10,000 रुपये खर्चा है। अगर मान लीजिए उन्होंने 10 दिन लग गए तो लोगों के पास तो पैसे है नहीं, तो प्रशासन किस बात की वो कर रहा है? अगर मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी दबी हुई है तो मैं करवा लेता हूँ, 1 लाख रुपये लग जाए। अच्छा, आप प्रशासन से मिले, आप सबसे मिले, तो आगे की फिलहाल क्या योजना रहेगी? अगर आगे की योजना है, जब तक ये रोड क्लियर नहीं हो जाता कोई यहाँ से धरना नहीं उठेगा। अब मुख्यमंत्री जी आएंगे हिसार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात हुई थी उमा शंकर जी से, उन्होंने भी आदेश दिया था कमिश्नर को। कमिश्नर उस टाइम तो आ गया, हाँ जी मैं 15 दिन के अंदर कर दूंगा। अब कभी तो सीधे देखता फिर रहा है, कभी कहाँ देखता फिर रहा है। अवैध कॉलोनी के अंदर कल 50 गलियाँ पास करके गया है। विश्वकर्मा कॉलोनी ऊपर अवैध कॉलोनियाँ हैं, वहाँ तो वो गली पास करके गया, लेकिन ये नहीं बनी।
जो अगर मैं बात करूं, सामने जो वायर लगी हुई है, ये तारे आपने लगा रखी? नहीं, ये हमें नहीं लगाई हुई। ये देखो, ये पहले खाली पड़ा था ये रास्ता, लोग दुनिया आते थे। अब ये उड्डो वालों ने ये अब कोठियाँ बना ली। इनकी कोई सोसाइटी है, उन लोगों ने लगा दी भी ये ज़मीन हमारी है, उन्होंने लगाई हुई है। दिक्कत तो उन लोगों की भी है। चलो हम लोग तो यहाँ से गुजर जाते हैं, उनको ऊपर को घूम के आना पड़ता है। आपकी जमीन पे है, हम ये नहीं कह रहे आपकी भाई, ये कह रहे मैं इस पर लगा रखी नहीं देखो मेरी बात, हम तो यही कह रहे हैं भी ये तो इनकी सोसाइटी बनी हुई है, इन्होंने अपनी जमीन पे लगा दी, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मना कर रहे हैं। हम नैन साहब के पास गए थे, एक्शन डिपार्टमेंट वहीं इसमें उड्डा के अंदर। मैंने उनसे कहा भाई नैन साहब आप ये बताइए भाई ये जो कह रहे हैं कि उड्डा वाले ने ज़मीन रोक ली, उन्होंने अपना नक्शा दिखा दिया। तो क्या हमने है ना हमारी 10 फुट ज़मीन छोड़ के फिर छोड़ा हुआ है, हमें कोई रास्ता नहीं है, ये रेड कलर से भरा हुआ रास्ता है। ये खंभा भी देख रहा हूँ सर, जैसे बीच में है ये देखो, नहीं ये देखो, ये पोल पहले यहाँ नहीं था, ये पोल इस मकान के अंदर था जी। ये यहाँ पोल टूटा हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, वो गाय खड़ी वहाँ से देखोगे तो सब साफ दिखेगा। वो अंदर ये पोल नहीं, वो मकान के अंदर था। थोड़ा सा और आगे ये यहाँ से निकाला गया पोल। इसके जो नीचे है ना, पहले एक किल्ली लगी हुई थी जिसके वजह वो गुमदी कहते हैं, वो लोगों ने निकाल के फेंक दी। अवैध कब्जा है। हमने तो ये भी कहा प्रशासक को, आप डीसी मैडम यहाँ आए, हम नाम कमिश्नर को कहेंगे, नाम मेयर को कहेंगे, डीसी मैडम आएगी यहाँ पर, जो वो फैसला कर देगी हमें मंजूर है। अगर कोई ये कहते कि